हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में। आप भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं या आप डीसी या कोर्स कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट को हम बेसिक टू एडवांस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया। चलिए शुरू करता हूँ। आप इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर बॉडी के बारे में, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को सीखते हैं। चलिए पहला हम जानते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है विच वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। कंप्यूटर यूजर के इंस्ट्रक्शन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, जब तक कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं कर सकता। जैसे आप कंप्यूटर को यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं बताते हैं, जैसे कि मेरे पास 2+2 तो 4 होता है, जब तक हम नंबर कोई इनपुट नहीं देते हैं, जब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करते। चलिए आगे जानते हैं। इट एक्सेप्टेड डेटा, प्रोसेस इट एंड गिवन यूजफुल रिजल्ट्स एंड द आउटपुट user to the redirection by the detail and the step by step and the store the program and the instruction। कंप्यूटर हमसे एक्सेप्ट डेटा करता है, मतलब इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें उससे रिलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करता है एज ए रिजल्ट के रूप में। इस पर से कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ड ऑफ कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द कंप्यूट विच मीन्स मतलब कैलकुलेट करना। कंप्यूटर जो वर्ड है वो फ्रॉम द कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। और जो कंप्यूट वर्ड है वो है द लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ली गई है। एक कंप्यूटर इज द कंसिडर्ड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। जैसे कि हमें कोई भी कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो उसमें आप जो भाग देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर वह भाग जिसे हम देख रहे हैं, उसमें टच नहीं कर रहे हैं और मुझको उससे रिलेटेड आउटपुट दिखाई देती है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक हम जो कंप्यूटर यूजर होते हैं, हम उसे कंप्यूटर यूजर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर इज द मेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो बना हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। हम जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें एक पार्ट होती है हार्डवेयर का, तो एक पार्ट होती है सॉफ्टवेयर का। दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट कंप्यूटर बन जाती है, जिस पे हम कोई भी वर्क इजीली एंड द वेरी फास्ट कर पाते हैं। यदि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होती तो उसको हम एज ए टॉय बोल सकते। वी कैन से दैट ए कंप्यूटर इज द मशीन दैट इज द फॉलो आईपीयू साइकिल। हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो फॉलो करता है आईपीयू साइकिल को, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को। हम कंप्यूटर पर जो भी वर्क करते हैं, हम इससे कंप्यूटर इनपुट लेती है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देती है। तो अब जब भी कोई आपसे पूछा जाए कि आईपीओ क्या है, तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है। इनपुट डिवाइस यूज टू द गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हेल्प बाय द कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड को इनपुट देते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से देते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन आर देम प्रोसेस बाय द सीपीयू। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो कहाँ पे प्रोसेस करता है, सीपीयू में प्रोसेस करता है। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस आर डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइसेस सच एज द मॉनिटर एंड साउंड। जो भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज करता है, जैसे कि माउस एंड साउंड। A computer is the made different type of the memory to store data and the instruction। कंप्यूटर के पास हमारा जो डेटा प्रोसेस करके जो मिलती है, हमें हमारे कंप्यूटर जो वर्क करता है मल्टीपल डेटा, मतलब ए लॉट ऑफ डेटा पर वर्क करता है, उसको स्टोरेज करने के लिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइस भी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एंड सो ऑन। इस पर से स्टोरेज डिवाइस भी है। चलिए अब जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड के बारे में। बट लेकिन कंप्यूटर इज द कंप्लीट वर्ड, तो इसका सो इट कैन नॉट ए फुल फॉर्म इट। ये हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज द कंप्लीट वर्ड, क्योंकि ये कंप्यूट से लिया गया है, लेकिन कुछ को द्वारा बनाया गया फुल फॉर्म। तो मैं चलिए यहाँ पे जानता हूँ। कंप्यूट को मतलब सी मतलब कॉमा, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एम मतलब मशीन,
मतलब कंप्यूटर है जो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। मैं देखता हूँ कि सभी के हाथों हाथ कंप्यूटर चले गए। तो मतलब सी मतलब कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पी यू टी पार्टिकुलर यूज ट्रेंड, मतलब जो पार्टिकुलरली ये ट्रेंड में अभी चल रहा है, जितना भी हम देख रहे हैं। एंड द पी पार्टिकुलरली सभी को यूज कर रहा है, एट द ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है। इसका यूज हम एजुकेशन एंड आर्ट्स मतलब रिसर्च के लिए करते हैं। तो हम पूरा इसका मैं यूज बताऊं तो ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसको अभी पार्टिकुलरली यूज एंड द ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका सबसे ज़्यादा यूज हम एजुकेशन एंड रिसर्च, कोई भी चीज़ को नया नया खोजने के लिए, नया नया चीज़ को खोजने के लिए करते हैं। इसका ये फुल फॉर्म का अर्थ। चलिए अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। जैसे कंप्यूटर इज द स्पीड मशीन, रिलेबिलिटी, कंप्यूटर इज द रिलेबिलिटी मशीन, कंप्यूटर इज द एक्यूरेसी मशीन, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वेरिएबिलिटी, डेली डेली गेन्स, नो फीलिंग, ऑटोमेशन, हेल्प टू रिड्यूस मैन पावर। चलिए सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। Speed. Computer is the very fast machine. It is the work of the Amazonic speed. It is the considered high storage, high speed calculation. ठीक है। कंप्यूटर इज द एक वेरी फास्ट मशीन है। इट इज द वर्क ऑफ द एमेजोनिक, क्या ये वर्क करता है एमेजोनिक स्पीड, जो हमारे डेटा हमको देते हैं कंप्यूटर को, वो द वेरी बहुत इजीली, बहुत ही स्पीड के साथ हमें रिटर्न आउटपुट देती है। इज द कंसिडर द वेरी हाई स्पीड कैलकुलेशन, जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैथ को बहुत ही फास्टली कैलकुलेट कर देता है। द वर्क ऑफ विच इज द नॉर्मल पीपल, जब हमें नॉर्मल पीपल को कंप्लीट करने के लिए तो मोर टाइम, जब हमें कोई भी नॉर्मल पीपल को काम देते हैं वही काम को द कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए तो टेक द मोर टाइम, लेकिन बट कंप्यूटर को वही काम को दो तो कुछ ही सेकंड के अंदर वो वर्क डन कर देती है। रियूलेबिलिटी, कंप्यूटर इज द रिलेबल मशीन, मतलब कंप्यूटर इज एक भरोसेमंद मशीन है। इट कैन नॉट इट कैन डू सम टास्क thousand of time and get the trade of the man making mistake। मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर इज द रिलेबल मशीन। इट कैन सम टास्क, कुछ भी टास्क को यस थाउजेंड ऑफ टाइम तो गेट इज द बिना मिस्टेक की द डन कर देता है। मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं करती, हमारे कोई भी नंबर कोई भी टास्क दे दो वो बिना मिस्टेक को मेरे पास यहाँ पे डन करके दे देता है। चलिए आगे जानते हैं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज द वेरी एक्यूरेट मशीन, जो भी हम उसको टास्क देते हैं 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिना मिस्टेक किए हुए। तो हम कह सकते हैं ये इट इज द गिवन द 100% एक्यूरेसी, जो इसका रिजल्ट आता है वह 100% एक्यूरेट रहता है। इट शो द एरर, जब हम उसको गलत आउटपुट देते हैं तो हमें वह एरर शो करता है। एन इनकरेक्ट आउटपुट, मुझको इनकरेक्ट आउटपुट के रूप में एरर शो करता है। इट कैन परफॉर्म द थाउजेंड एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑपरेशन एंड द गेट ऑफ द एक्यूरेसी, मतलब उसको हम 100 टास्क दे दें एक साथ में या 1000 टास्क दे दें, सभी को 100% एक्यूरेसी के साथ ही डन करके मुझको प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर के पास एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, मतलब उस जैसे ये हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर इज द वेरी लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर के पास बहुत ही बड़ी मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत सारे लोट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरी स्मॉल फाइल्स such as the computer memory and the hard disk। हमारे पास कंप्यूटर के पास एक बड़े स्टोरेज मेमोरी होती है जिसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर लेता है बहुत ही छोटे पैलेस पे। जस्ट इज द हमारे कॉपी का मैं एग्जांपल होता है, तुम्हारे पास अलग अलग कॉपी बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एरिया कवर करता है, लेकिन कंप्यूटर में हम वही चीज़ को रखेंगे कम ही पैलेस में, हम ढेर सारे डेटा को, ढेर सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को और ढेर सारे हमारे इमेज और वीडियो हम रख सकते हैं। वेरिएबिलिटी, तो आप जानते हैं वेरिएबिलिटी इज द मल्टीपर्पज ऑफ द मशीन, कंप्यूटर इज द एक मल्टीपर्पज मशीन। हम एक साथ में अनेक टास्क को कर सकते हैं, जैसे कि हम गेम भी खेल सकते हैं और वीडियो भी चला सकते हैं और म्यूजिक भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ में अनेक टास्क को हम कंप्यूटर पे साथ में कर सकते हैं। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द टास्क इफिशियंटली, बहुत ही आराम से, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उस सभी टास्क को एक साथ बहुत ही इजीली और इजी बहुत ही फास्ट तरीके से डन करता हूँ।
इट कैन वर्क द डिफरेंट ऑफ द डेटा, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इस सारा को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। डिलीगेंस, ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली और फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम देखते हैं कोई भी कंप्यूटर पे जब हम वर्क करते हैं तो हम लंबे समय तक वर्क कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बीच में कोई नहीं हो सकती फीलिंग आती है कि हम थक चुके हैं, अब मैं वर्क नहीं करूँ। हम लंबे लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं। हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्वर, जो हमारे ऑनलाइन जो भी हम वेबसाइट का यूज करते हैं, कभी भी हम यूज करना चाहें, हम जाते हैं और वहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं। वहाँ पे जो कंप्यूटर होता है 24/7 आवर्स कंटिन्यू ओपन रहती है। कंप्यूटर को कोई फीलिंग नो कोई कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर जैसे कि हम थक चुके हैं, नहीं मेरे सर दर्द कर रहा, ठंड लग रही, ये सब कोई फीलिंग नहीं होता। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग एंड नो इमोशन, कोई इमोशन भी नहीं होती कंप्यूटर। इट इज ए मशीन based on the our knowledge and experience of and the current and the just and our day and to our life। ठीक है, तो कंप्यूटर है, कोई इसको फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, क्योंकि इसको कंटिन्यू वर्क करता है, क्योंकि यह एक मशीन है, नॉन लिविंग थिंग। ऑटोमोशन, कंप्यूटर ऑटोमेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम कोई भी टास्क को ओपन कर देते हैं, जब तक वो टास्क की द एंड नहीं होती, जब तक वो मेरी टास्क कंटिन्यू ओपन रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि वॉच द मूवी। हम कोई मूवी जब प्ले कर देते हैं, जब तक वो एंड नहीं होती मूवी, जब तक वो स्टॉप नहीं होती एंड द कंटिन्यू द प्ले। हेल्प टू रिड्यूस मैन पावर, कंप्यूटर है अभी के समय में हम देखो जितना भी फंक्शन, जितना भी इंडस्ट्री डन ऑन द डन ऑफ द बाय नंबर ऑफ द पर्सन एंड द, अभी के समय देखो जितना भी इंडस्ट्री है या जितना भी फंक्शन होती है अंदर, वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर इज द वेरी फास्ट एंड फ्यू पीपल के साथ इजीली वर्क को डन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे एक चीज़ को मिलती है, कंप्यूटर इज द रिड्यूस द मैन पावर। कंप्यूटर जो है मैन पावर को भी धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रही है, मतलब कम कम से कम हम लोगों को में ज़्यादा से ज़्यादा काम को इजीली कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सब कंप्यूटर के कुछ समय लिमिटेशन भी है, जैसे कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जब तक हम कंप्यूटर कुछ नहीं करने के लिए बताते, कुछ नहीं करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क नहीं कर सकता। इसका मेन डिसएडवांटेज है, computer can store various amount of data there and the memory is the by whom and the terabyte to the data। हमारे जो कंप्यूटर में जो डेटा रखते हैं, हमारी मेमोरी इधर डैमेज या खराब हो जाती है, तो उस समय हमारा डेटा इधर लॉट लॉट कर जाती है, अंदर खत्म हो जाती है। उस समय एक मेरे पास डिसएडवांटेज है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। आप इसका आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए पहला, चलिए व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं इसका आंसर के बारे में। कंप्यूटर इज द ए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट स्लैश स्लैश इट्स एंड गिवन स्लैश द, क्या होगा? द डेटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर होगा डेटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तीनों होगा। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड, जो कंप्यूटर वर्ड है किस वर्ड से आया है? कंप्यूटर, कंप्यूट, इंग्लिश, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे। कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
A computer system consider करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। A computer is the considered and the hardware, सॉफ्टवेयर एंड यूजर तीनों पे डिपेंडेड है। एक कंप्यूटर इज द मिडल, बना हुआ है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, बोथ हेवी, दोनों से, या नन ऑफ दिस। एक कंप्यूटर इज द मिड, बना हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से बना हुआ है। एक कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे। कंप्यूटर जो है वर्क करता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तीनों पर वर्क करता है। हमसे इनपुट ले एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करता है और उससे रिलेटेड आउटपुट देता है। एक कंप्यूटर स्टोर डेटा, हार्ड डिस्क, डीवीडी, क्लाउड, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दें। एक कंप्यूटर स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर है उसके पास अपना जो स्टोरेज पर मैं कंप्यूटर के पास जो अपना स्टोरेज कैपेसिटी है वो एट द हार्ड डिस्क होती है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज है स्पीड, स्टोर लॉन्ग डेटा, 100% एक्यूरेसी, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दें। एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर और सभी है, ऑल ऑफ स्पीड है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, और 100% एक्यूरेसी में इसको रिजल्ट देता है। एक कंप्यूटर कैन एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी टास्क, डिसीजन, वर्क, या ऑल ऑफ दिस। एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर है कोई कैन नॉट एनी, तो डिसीजन नहीं ले सकता। कोई कंप्यूटर बिना हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, हमारे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कोई भी डिसीजन को नहीं ले सकता। द कंप्यूटर बट कम द कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दें। द कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है। इस वीडियो में आप सीख पाए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर वर्ड के फुल फॉर्म के बारे में, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, और इस प्रकार और भी ऑसम वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप विजिट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।